किया गया। और इमाम हुसैन की स्ट्रगल के ऊपर अक्सर लोग बड़ी गलत बातें भी करते हैं। ये हमारे हाथ में किताब है गुलदस्ता अहले बैत, इसके अंदर भी बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने शामिल की। मौलाना तारिक जमील साहब ने ये किताब लिखवाई और कुछ मुख्तलिफ उलमा को इकट्ठा करके। तो हम इसके अंदर वाक़या शहादत के हवाले से अक्सर लोगों के जो दिलों के अंदर, देवबंदियों के अंदर अगर कोई ऐसी बात पाई जाती है तो वो इस किताब से ही समझ लें कि देवबंद के आलिम दीन या मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील क्या फरमाते हैं, या उन्होंने जो किताब लिखवाई उनके उलमा क्या फरमाते हैं। उलमा की एक जमात ने किताब लिखी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या फरमाया इस किताब के अंदर कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी। तो आप लिखते हैं, हम इसको पढ़ देते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। वाक़या शहादत से मुतल्लिक यानी इमाम हुसैन की शहादत से मुतल्लिक लिखते हैं कि इमाम हुसैन एक अजीम मकसद की अंजाम दही के लिए बेचैन होकर मदीने से मक्का फिर मक्के से कूफा जाने के लिए मजबूर थे, जिसके लिए अपने सामने अपनी औलाद अपने अहले बैत को कुर्बान करके खुद राह हक़ में कुर्बान हो गए। वाक़या शहादत का तफसीली मुताला करने के बाद वाज़ह तौर पर मालूम होता है कि इस सफ़र से आपका मकसद ये था। आपके क्या मकासद थे? 6 मकासद इमाम हुसैन के इस किताब के अंदर नकल किए गए, ठीक है। ये किताब गुलदस्ता अहले बैत के अंदर क्या नकल किए गए? नंबर 1, किताब व सुन्नत के कानून को सही तौर पर रवाज देना। नंबर 2, इस्लाम के निज़ाम अदल को असरे नो कायम करना इमाम हुसैन की शहादत का मकसद था। नंबर 3 क्या मकसद था इमाम हुसैन की शहादत का? इस्लाम में खिलाफत नबूवत के बजाय मलूकियत व आमरियत की बिद्दत के मुकाबले में मुसलसल जिहाद करना। यानी मलूकियत और आमरियत के ख़िलाफ़ जिहाद लिख रहे हैं इमाम हुसैन की स्ट्रगल को देवबंद। फिर नंबर 4, हक़ के मुकाबले में ज़ोर ज़र की नुमाइशों से मरऊब ना होना, ठीक है। यानी जितनी मर्ज़ी फ़ौजें आ जाएं, आपको हक़ के लिए कुर्बानी देनी है। तो वो इमाम हुसैन की कुर्बानी इसके लिए थी कि जितनी मर्ज़ी फ़ौज हो यज़ीद की। फिर 5वें नंबर पे हक़ के लिए अपनी जानो माल और औलाद सब कुछ कुर्बान कर देना। नंबर 6वां क्या मकसद था आपका? कि राह हक़ में पेश आने वाले खौफ व हरास और इस मुसीबत व मुशक्क़त से ना घबराना, हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखना, किसी पर तवक्कल करना और हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। ये भी यहाँ पर लिखा गया और कहा गया कि इमाम हुसैन की सीरत तैयबा के मुताले के बाद क्या किसी मुसलमान को शुबा हो सकता है कि करबला में आपका ये जिहाद और हैरत अंगेज़ कुर्बानी अपनी हुकूमत और इक़्तिदार के लिए थी? क्वेश्चन मार्क। अपनी हुकूमत और इक़्तिदार के लिए कोई इस तरह अपना ख़ानदान ख़त्म करवाता है? बड़े ज़ालिम हैं वो लोग जो इस मुक़द्दस हस्ती की अज़ीमुश्शान कुर्बानी को इन वज़ाहतों के बावजूद बाज़ दुनियावी इज़्ज़त व इक़्तिदार की खातिर करार देते हैं। हकीकत वही है जो भी ऊपर गुज़री है कि आपका ये सारा जिहाद सिर्फ उन 6 चीज़ों के बारे में था जो कि बयान कर दिया। तो आपकी शहादत के ऊपर बहुत लोगों ने मरसिये भी लिखे और आज तक लिख रहे हैं, और उस ज़माने के अंदर भी बहुत सारे मरसिये लिखे गए। कभी वक्त हुआ तो वो भी बयान करेंगे, लेकिन वो बयान करना बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल अल्लाह करीम की करोड़ों रहमतें हों इमाम हुसैन के ऊपर।